हर एक इंसान, याद रखिएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज टू फॉल इन योर ओन आईज। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी, तो छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जो, जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडा? एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते, राइडा, वो देख रहे होते। अगर आप किसी से कोई वचन, किसी को कोई वचन देते उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागिए। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़, अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आपको सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी में छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहता है कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो, राइट? मैं भी इधर खड़ा, आने दो, राइट? आने दो, राइट? मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का, राइट? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित हो। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। मेरे को पता है मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन। अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, फिर पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट। सब करते हैं, तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा। और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले, राइट? गेटिंग माय पॉइंट, राइट? मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया, राइट? मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया, राइट? सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, क्योंकि क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदले, क्षण में, राइट? दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है साहब।
एक बात समझिए, अगर आपको सच में ये धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80,000 का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80,000 रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए, क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे समाज में, तब ज्यादा जानकार लोग। तब के ग्रेजुएट से कुछ पूछिए तो बता भी देता था। आज के ग्रेजुएट से पूछिए कि मनोविज्ञान में उसने स्नातक कर लिया है, पूछिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कहता है रुको चैट जीपीटी खोलने दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा भाई? तो 80,000 रुपए एक मिडिल क्लास वक्त बर्बाद करने पे लगा सकती है, तो भाई कुछ पैसे अपने किस्मत को बदलने के लिए बिजनेस शुरू करने में क्यों नहीं लगा सकती है? राइट है, Why not?